देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ विक्रांत। आज स्वराज टॉक में हमारे साथ मौजूद हैं छात्र अभिभावक संघर्ष समिति के अध्यक्ष नीरज सिंह जी। नीरज सिंह जी से हम बात करेंगे छात्र छात्राओं को लेकर जिस परेशानी से जूझ रहे हैं, जो परेशानी हो रहे हैं छात्र छात्राओं को सहित उनके माता पिता को भी, अभिभावक गण को भी काफी परेशानी हो रही है, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं नीरज सिंह जी। तो नीरज सिंह जी, आपका स्वागत है स्वराज भारत लाइव के फेसबुक पेज पे। थैंक यू वेरी मच विक्रांत जी। नीरज जी, ये बताइए कि आप छात्र अभिभावक संघर्ष समिति चलाते हैं, मतलब इसकी स्थापना का क्या कारण था, क्यों इसे स्थापना किए हैं? आपकी आवाज कट क्या विक्रांत? आवाज कट आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर आपकी तरफ, आपका पिक भी रुक रहा है। सही आ रही है सर आवाज? आवाज आ रही है। आवाज आ रही है नीरज जी? आ रही है। आपने छात्र अभिभावक जी आपने छात्र अभिभावक संघर्ष समिति क्या, मतलब ये है क्या आपके, मतलब अभिभावक संघर्ष समिति, और इसके स्थापना का मुख्य कारण क्या है सर? देखिए, बिहार में शिक्षा, विक्रांत जी देखिए, हम लोग 2013 में छात्र अभिभावक संघर्ष समिति बनाई थी। मतलब कि लगभग 8 साल हो गए ये लड़ाई लड़ते प्राइवेट स्कूलों के। जी। और दरअसल प्राइवेट स्कूलों के साथ नहीं है, हमारी ये शिक्षा व्यवस्था में जो कमियां हैं उनको दूर करने हम लोग ने छात्र अभिभावक संघर्ष समिति बनाई थी। उस समय से लेकर कई अभियान हम लोगों ने चलाए हैं। अलग अलग न्यूज़पेपर्स, प्रिंट मीडिया में भी हमारा अभियान चला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हमारा अभियान चला। और हमारी मांग है अभी कोरोना के दौर में कि कोरोना के दौरान जितने भी फीस हैं, जो भी वो अभिभावकों की, उसको माफ किया जाना चाहिए। इसी एक सूत्री मांग के साथ हम लोग चल रहे हैं। और हमारी एक मांग और है कि हर इंडस्ट्री के लिए एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी है। अब जैसे आप देख सकते हैं विक्रांत जी कि बैंकिंग को रेगुलेट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, टेलीकॉम को रेगुलेट करने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है या डीए है, और रेरा अभी बना है रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए। तो जो हर घर की समस्या है शिक्षा, तो हमारा यही कहना है कि शिक्षा हवा पानी की तरह होनी चाहिए, जो कि मुफ्त होनी चाहिए। ये सोना चांदी की तरह नहीं होनी चाहिए कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे दे, और जिसके पास कम पैसा है या नहीं पैसा है वो या अपने बच्चों से बाल मजदूरी कराने के लिए भी शक्त हो जाए। तो हमारी यही लड़ाई है विक्रांत जी कि एक रेगुलेटरी बॉडी भी सरकार बनाए। और अगर सरकार नहीं बनाती है रेगुलेटरी बॉडी, तो जैसा जागो के तत्वाधान में शैडो गवर्नमेंट हमारे पीछे आप बोर्ड पे देख रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। मंत्री के तौर पे शिरकत करता हूँ शैडो गवर्नमेंट, और हमारे शैडो गवर्नमेंट मुख्यमंत्री सुमन लाल। तो जागो के तत्वाधान में हम लोग एक रेगुलेटरी बनाएंगे। हम लोगों ने सिर्फ 1 माह का समय दिया है सरकार को रेगुलेटरी बॉडी बनाने के लिए, जो होगा प्राइवेट एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, पेरा, प्राइवेट एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगर सरकार नहीं बनाती है तो हम और भी कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे, और हम खुद शैडो गवर्नमेंट के तहत एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएंगे। और तब हमारे पास जितने भी अभिभावक आएंगे उनकी समस्याओं को लेकर फिर हम हर एक स्कूल में जाएंगे और सरकार के पास जाएंगे। जी विक्रांत जी, ये सर जो आपका पेड़ा, मतलब इससे लाभ क्या होगा अभिभावकों को? आप अगर बनती है ये पेड़ा आपकी, तो इससे लाभ क्या मिलेगी सर अभिभावक को, छात्र को? विक्रांत जी देखिए, आज के तारीख में अगर किसी अभिभावक को कोई भी समस्या होती है अपनी शिक्षा से लेकर, अभी आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी का आलम अपने चरम पे है। और बेरोजगारी के साथ भी अगर जिन लोगों के पास रोजगार है भी, तो जिनको पहले 80,000 मिलता था उनको आज 30,000 और 40,000 पे कटना पड़ रहा है। जिनको 30,000 मिलता था उनको 15,000 पे काम करना पड़ रहा है। जिनको 15,000 मिलता था वो 4,000 और 5,000 रुपए जैसे तैसे मिल रहे हैं।
तो जो प्लानिंग के साथ अभिभावक आज से 1.5 साल पहले 2 साल पहले चलते थे, उस प्लानिंग उनकी प्लानिंग ध्वस्त हो चुकी है। उनके पास पैसे नहीं है अपने खाने पीने के लिए, तो अपने बच्चों की शिक्षा क्या कराएंगे। तो ड्रॉप आउट रेट स्कूल में बढ़ेगा, सरकारी स्कूल में भी बढ़ेगा और प्राइवेट स्कूलों में भी ये ड्रॉप आउट बढ़ रहा है। तो हमारी अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की मांग सरकार मान लेती है, तो अभिभावक के पास एक जगह होगा जहां वो अपनी शिकायत लेकर जा सके और जहां सरकार के बंदे उनकी बात को सुन सके। बस यही फायदा होगा। विक्रांत जी, धन्यवाद। जी सर, जैसा कि मतलब कोरोना पैंडेमिक के दौरान स्कूलों के रवैयों को लेकर इस बार किस तरह के मतलब अभिभावक किस तरह के परेशानी को लेकर आपके सामने लाए हैं, किस तरह के प्रश्न? देखिए, हमारे पास मतलब हर तरह के स्कूल के, हाँ विक्रांत जी, मैं समझ गया आपका सवाल। हमारे पास जो ये अभिभावक आ रहे हैं, एक अभिभावक आए, उनके साथ लगभग 190 अभिभावकों का, स्कूल का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, 190 अभिभावक उनके साथ हैं। खगौल रोड पे उनका स्कूल है। उनकी शिकायत है कि पिछले 1 साल का स्कूल उनसे पैसा मांग रही है ट्रांसपोर्ट का। अब बताइए, जो बच्चा स्कूल गया ही नहीं साल भर से, उससे पिछले 1 साल का ट्रांसपोर्ट का फीस मांगा जा रहा है। और अभिभावक अगर कह रहे हैं कि नहीं, हम देने में सक्षम नहीं है, तो वो बोल रहे हैं कि ठीक है, तो आप लिख के हमको दे दीजिए कि आप ट्रांसपोर्ट का ये नहीं लेंगे, सुविधा नहीं लेंगे। तो बोले कि ठीक है, हम लिख के दे देंगे। तो उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद ये होगा कि अगर लिख के दे देंगे तो फंस जाएंगे अभिभावक, क्योंकि फिर अगर वो बस की सुविधा लेने के लिए जाते हैं, अगर 1 माह में 2 माह में जब स्थिति सामान्य होती है, तो उनसे 20,000 और 25,000 रुपए लिया जाएंगे शुल्क के तौर पे। मतलब पिछले साल भर का किसी भी तरह एन केन प्रकारेण स्कूल वाले उसे फीस ले ही लेंगे। वो जो फीस के, ये तो एक समस्या हो गई कि ट्रांसपोर्ट का फीस देने में सक्षम नहीं है अभिभावक। उसी तरह जो ट्यूशन फीस है, वो अभिभावक देने में सक्षम नहीं है। ट्यूशन फीस के अलावा लैब का फीस चार्ज किया जा रहा है, लैब के साथ साथ लाइब्रेरी फीस चार्ज किया जा रहा है। मतलब तरह तरह के फीस चार्ज किए जा रहे हैं, जो जिससे बच्चा पिछले साल भर में और 1.5 साल में 2-4 हुआ ही नहीं है, जब से कोरोना का स्थिति आई है। जी विक्रांत जी। सर, मैंने सुना है कि आपने पार्क में बैनर पोस्टर लेकर काफी लोगों को मोटिवेट किया। जी करने का रीजन सर, कितने मतलब रिजल्ट सामने आए हैं इसको लेकर? जब आपने यह अभियान छेड़ा था, आपने पार्क में मतलब बैनर पोस्टर लेकर लोगों को जागरूक करने का एक तरह का काम किया, तो कितने लोगों ने आपका साथ दिया और कितने लोग आपसे मोटिवेट हो पाए सर? इसमें एक बात है विक्रांत जी, जिसको मुझे जो एक कड़वी सच्चाई है विक्रांत जी, उसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। शुरुआत में अभिभावक जो मजबूत हिम्मत वाले हैं, वो हमारे साथ आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि हु विल बेल द कैट, मतलब बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधेगा। तो उसमें लोग आने में थोड़ा सकुचा रहे हैं, लोग आने में सकुचा रहे हैं। लेकिन यही अगर हमारी संख्या आज हमारे साथ लगभग 1,000 अभिभावक जुड़े हुए हैं, यही संख्या अगर कल को 10,000, 20,000 और 25,000 हो जाती है, तो फिर बहुत संख्या में कहा जाता है कि भीड़ को देखकर भीड़ जुटता है। अब मजमा लगाने वाला, जो गांधी मैदान में आप लोग देखते होंगे कि कोई चीज बेचता है मजमा लगाने के लिए, तो पहले 1-2 लोग इकट्ठे होते हैं, और उसके बाद जब भीड़ हो जाती है तो फिर भीड़ तराउपरी होने लगती है, एक के ऊपर एक लोग आने लगते हैं, तो भीड़ को देखकर भीड़ आती है। तो यही है कि बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधेगा, यही अभी सवाल है विक्रांत जी। जी वही पहले कौन। जी सर, ये आपको क्या लगता है सर, जो जिस तरह मनमाना फीस वसूलने को लेकर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कितना मतलब कामयाब हो पाएंगे आप? आपकी आवाज कट क्या रही है विक्रांत जी? जी बोल रहे सर, मनमाना फीस वसूलने को लेकर जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, इसमें कितना कामयाब आप होंगे? हमारी आवाज आ रही है सर आपको? आपकी आवाज कट जा रही है, कट जा रही है विक्रांत जी। जी हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है हमारी? हेलो, हाँ। बोल रहे हैं, आप जिस तरह मनमाना फीस को लेकर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या लगता है कितना कामयाब हो पाइएगा आप?
देखिए, अगर सरकार 13 प्राइवेट जी, एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी बना देती है, तब तो जी, हमारी एक बहुत बड़ी मांग पूरी हो जाएगी। अभिभावक के बिल्कुल। पास एक जगह हो जाएगा जहां पे वो अपनी शिकायत को लेकर जा सकेंगे। प्राइवेट स्कूल मनमानी नहीं कर सकेंगे। अब देखिए, जी, सीबीएसई एनसीईआरटी की किताब कितना महंगा, कितने बड़े बड़े विद्वान मिलकर लिखते हैं एनसीईआरटी की किताब, और वो प्राइवेट स्कूल नहीं चलाते हैं। वो चलाएंगे अपने प्राइवेट पब्लिकेशन का किताब, जिस पर उनको 50% और 60% कमीशन मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा ये माफिया है। ये शिक्षा भी एक माफिया हो गया है आज की तारीख में विक्रांत जी। ये बहुत बड़ा जी, आकार जी, ले चुका है। और अब इनके पास पैसे के बल पे ये कहते हैं। अब एक स्कूल के प्रिंसिपल के पास हम लोग छात्रों को लेकर गए, तो उन अभिभावक का शिकायत था कि स्कूल के प्रिंसिपल उनको बोलते हैं कि आप जाइए ना, जहां जाना है, शिक्षा मंत्री के पास जाइए, मुख्यमंत्री के पास जाइए, आपकी सुनने वाला कोई नहीं है, सब जगह हमारे आदमी बैठे हुए हैं। हम लोग शिक्षा मंत्री के पास गए, विजय कुमार चौधरी जी के यहाँ, तो उसके बाद उन्होंने एक प्रेस में बयान दिया कि कोरोना काल के दौरान जिन स्कूलों ने फीस ली हुई उसकी जांच की जाएगी। उस दिन के बाद से अभी तक विजय कुमार चौधरी जो शिक्षा मंत्री है बिहार के, उनकी कोई आवाज सुनने में नहीं आ रही है कि क्या उस पे उन्होंने कहा था कि जांच की जाएगी, तो उसका जांच के लिए क्या कोई आदमी को उन्होंने रखा, जांच के लिए आप कमेटी बैठाई, उसके बाद क्या हुआ अभी तक हम लोग को सुनने में नहीं आ रहा है। तो हम चाहेंगे कि अगर आपके वीडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अगर हमारी बात शिक्षा मंत्री जी तक पहुंच रही है और मुख्यमंत्री जी तक पहुंच रही है, तो वो हमारी बातों को सुने कि हर एक अभिभावक आज त्रस्त है, बेरोजगारी अपने चरम पे है, लोग चाह के भी घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब देख लीजिए, शमशान घाट की स्थिति भयावह होते जा रही है, अस्पतालों की जी, स्थिति जी, भयावह होते जा रही है, लोग मर रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर अभिभावकों को सरकार राहत नहीं देती है, तो वो बहुत बड़े अन्याय की भागी होगी, और जिसके लिए उसे आने वाले वक्त में दो चार होना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। बस यही मैं कहना चाहता हूं। जी विक्रांत जी। हेलो। जी सर, आवाज कट जा रही थी आपकी। हाँ, आवाज कट गई थी बीच में। जी, जी। जी। और सर, आपके टीम में कई शिक्षक भी हैं, कितना सपोर्ट मिलता है? देखिए, अब मैं थोड़ा अपने अपने टीम के बारे में बता दूं आपको। जी, जी, हमारा जागो जो है उसके संयोजक है गगन गौरव जी, जी, जो कि जी, विनिंग एज इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जी, और जी, उसमें वो फ्री में भी बच्चों को पढ़ाते हैं। मतलब हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि समाज सेवा के क्षेत्र से हैं। हमारी जो शैडो मुख्यमंत्री हैं, शैडो गवर्नमेंट की, डॉक्टर सुमन जी, लाल, जी, वो खुद लगभग 20 साल से अनाथालय चलाती आ रही हैं, जिसमें उन्होंने जी, जी, न जाने कितने बच्चों का उद्धार किया है, और न जाने कितनी बच्चियों की शादी कराई है। मतलब सेक्स जी, वर्कर्स की जी, शादी उन्होंने कराई है, उनकी पहचान छिपा छिपा के। तो वो जी, जी, शेडो गवर्नमेंट की है। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो पेंडेमिक के समय में अभी लोगों की सेवा कर रहे हैं, आईजीआईएमएस में वो कार्यरत हैं, डॉक्टर रत्नेश चौधरी जी। और ये नाम जी, 13 उन्हीं का दिया हुआ है, प्राइवेट एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी डॉक्टर रत्नेश चौधरी का दिया हुआ है। उसी तरह जी, गगन जी, गौरव जी ने एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की मांग की थी। और भी हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, जो कि आने वाले वक्त में हम लोग और जब खुलेंगे जनता के सामने, सरकार के सामने, मीडिया के सामने, तो और अन्य लोग भी आएंगे हमारे साथ, जो कि अभी पाइपलाइन में है। जी विक्रांत जी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे फिर किसी ना किसी मुद्दे को लेकर बात होगी। आपने कीमती समय अपना दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू विक्रांत जी। ओके सर, थैंक यू।